राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन, लेकिन अष्टमी और नवमी कल ही हो गई थी दोस्तों। तो आज कई लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। तो करते हैं शुरुआत इन सुंदर सी वादियों के साथ। तो आज हम जा रहे थे शैद देवी मैया के दर्शनों के लिए, और वहाँ हमारे बुआ फूफा लोगों ने कराया था भंडारा। तो साथ में थे गणेश दा। तो चलते हैं मंदिर शैद देवी मंदिर। तो उसके बाद पहुंच जाते हैं ऊपर रोड में। तो ये हैं हमारे बुआ लोग, जो कि अपने घर का रंग पेंट चूना करके, पूरी शादी है अगले महीने, तो तैयारी करके आज फिर हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं। और ये है हमारी शैद देवी तक का सफ़र करने के वाहन दोस्तों, जो कि ये हैं विनोदा। ये विनोदा हैं। हाय करो हमारे दर्शकों को। ये विनोदा हैं और ये गणेदा हैं। ये श्री नंदा वल्लभ जी कांडपाल जी, जो कि हमारे दादाजी और बूबू लगते हैं। और आगे से बैठे हैं श्री पूरन सिंह बिष्ट जी, जो कि हमारे ताऊ लगते हैं। और एक शख्स और दिखाते हैं आपको, ये है श्री भैरव कांडपाल जी, जो कि हमारे चाचा से लगते हैं। आज ये भी मंदिर तक माता रानी के चरणों में माथा टेकने के लिए पधार रहे हैं। चलते हैं, अब दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा यहाँ से। बोलो शैद देवी मैया की जय। तो जयकारा लगाने के बाद दोस्तों हमें हो जाते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलते हैं शैद देवी की ओर। तो पहुंच जाते हैं बेड़गांव दोस्तों। तो बेड़गांव से ऊपर हरड़ा है एक गांव, और वहां से सामने देखते हैं गरसारी, जो कि काफ़ी सुंदर गांव है दोस्तों। अब देख ही सकते हैं, काफ़ी हरियाली भरा गांव, और गेहूं हो रखे हैं। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम एडी देवता मंदिर, जो कि ये यहाँ के बाबा जी हैं। और ये काफ़ी घना जंगल के बीच में बसा हुआ ये एडी देवता का मंदिर है दोस्तों। काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी एकांत वाली जगह है दोस्तों। तो यहाँ पर सुकून मिला था, देख सकते हैं बाबा जी कैसे बैठे हुए हैं। और उसके बाद पहुँच जाते हैं शैद देवी मंदिर। तो उससे पहले लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा दे रहा था प्रसाद, तो ताऊ लोगों ने बोला ले लेते हैं प्रसाद यहीं से। और प्रसाद लेने के बाद चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। तो यहाँ पर से कुछ ही दूरी में माता रानी का भवन था दोस्तों, और बस पहुँचने वाले हैं। चल रहे हैं हमारे ताऊ लोग, चाचा लोग आगे से। तो सामने रहा माता रानी का भवन। और ये हैं विनोदा हमारे, ये भी माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर धुलते हैं हाथ पांव दोस्तों माता रानी के दर्शनों के लिए। पहले थोड़ा करते हैं आचमन, और उसके बाद चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। तो बोलो जय शैद देवी मैया की जय हो, जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो, जय हो। और चलते हैं हमारे ताऊ लोग माता रानी के दर्शन की ओर दोस्तों। और यहाँ पर मिल जाते हैं हमें बुआ लोग, जिनके बारे में मैंने बताया था कि आज इन्होंने विशाल भंडारा कराया है यहाँ पर माता रानी के भवन में। तो वो कहानी है दोस्तों, लेते हैं आशीर्वाद बुआ जी का। फाइनली दोस्तों पहुँच जाते हैं माँ श्यामा देवी दरबार पर, और यहाँ उतारते हैं, थोड़ा जूता चप्पल उतारते हैं पहले, और चलते हैं फिर माता रानी के दर्शनों के लिए। तो ये हैं हमारे ताऊ लोग, फोटो शूट करते हैं और मंदिर जाकर करते हैं प्रवेश। तो यहाँ पर दर्शनों के लिए माता रानी के लगा लेते हैं लाइन। तो आज ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं दोस्तों। तो करते हैं माता रानी के दर्शन। अंदर तो हम जाएंगे नहीं, तो हम यहीं से बाहर से ही दर्शन करेंगे, और बाकी हमारे चाचा ताऊ लोग अंदर से दर्शन करके आएंगे। तो देख ही सकते हैं आप। और ये है हमारे भैरव चाचा, ये कर रहे हैं माता रानी के दर्शन। अंदर जाके हो गए थे दर्शन इनके। और उसके बाद बाहर से भी देवी देवता हैं दोस्तों, तो नाम तो नहीं पता, लेकिन कई देवी देवताएं हैं यहाँ पर। तो उसके बाद देवी देवताओं का पूजा करके दोस्तों करते हैं परिक्रमा यहाँ से। तो देख सकते हैं आप, ताऊ लोग हो गई थी परिक्रमा। उसके बाद दिखाते हैं आपको कालिका माता का मंदिर। तो यह है कालिका माता का मंदिर। और उसके बाद यहाँ हो रहा था
हवन दोस्तों, जो श्रीमद् भागवत गीता कथा करा रहे थे। और यह है माता रानी का सुंदर सा भवन। और उसके बाद चलते हैं भैरव देवता के मंदिर। तो यहाँ पर है भैरव देवता का मंदिर। तो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते हैं दोस्तों। खिचड़ी चढ़ाना अनिवार्य है यहाँ पर। और ये है यहाँ सैदी मैया की धोनी। तो हो गए थे भैरव देवता के जी भी दर्शन। और चलते हैं अब। और उसके बाद चाचा ताऊ लोग यहाँ पर मंदिर के लिए कुछ गुप्त दान करते हुए दोस्तों, तो आप देख ही सकते हैं। तो मंदिर आकर दान जरूर करना चाहिए। तो ये है हमारी बुआ जी दोस्तों, जो कि इनके पतिदेव अपनी सेवा से कार्य निवृत्त होकर, जो कि रिटायरमेंट कहते हैं जिसे, तो संपूर्ण कर आ गए हैं दोस्तों। तो उनकी खुशी में ही इन्होंने माता रानी के भवन में विशाल भंडारा कराने की सोची थी। आज वो घड़ी आ गई है दोस्तों। आइए दिखाते हैं इनके पतिदेव और फूफा जी को। तो ये है भैरव चाचा, ये गणिता। तो ये जो येलो कुर्ते में है ये है हमारे फूफा जी। इनकी ही जो रिटायरमेंट की खुशी में माता रानी के भवन में भंडारा कराने की सोची थी, तो वो कार्य आज संपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। तो इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और माता रानी इनके परिवार को ऐसी सद्बुद्धि दे और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। तो ये है इनका प्यार सा परिवार। और उसके बाद जहाँ बनना था भंडारा के लिए भोजन, तो प्रसाद कहते हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको। इस भगोने में थी खीर और इधर बन रही थी भंडारे के लिए पूरियाँ दोस्तों, जो कि ये धामस गांव की ही सारी महिलाएं हैं। तो काफ़ी बड़ा परिवार है उनका। और इसके बाद देवी चाचा भी आ जाते हैं। ये अपनी स्कूटी लेके, थोड़ी इनको लेट हो गई थी तो पहुंच जाते हैं ये भी फाइनली। और फ़ोटो खिंचाते हैं ये भी अपने भिंजू के साथ। इनके भिंजू या जीजा जी होते हों। तो उसके बाद सबको पीनी थी चाय, तो आ जाते हैं चाय पीने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में। तो ये है गणेश दा। तो आ जाती है चाय दोस्तों, पीते हैं चाय, काफ़ी अच्छी हुई थी। और उसके बाद मिल जाते हैं हमें तुलसा मेहरा जी, जो कि ब्लॉगर हैं। इनको भी बुलाया गया था। तो तुलसा मेहरा जी का स्वागत करते हैं एक शॉल के साथ। काफ़ी अच्छा सम्मान किया गया। और साथ में ही हमारा भी सम्मान किया गया दोस्तों। लेकिन हम अभी छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन जो सम्मान किया गया वो बहुत ही आदरणीय था। और ये सम्मान हम दिल से याद रखेंगे बुआ लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुलसा मेहरा जी का ब्लॉग शुरू हो जाता है। ये हमारे गांव के देवी चाचा लोगों से करते हैं बात और करते हैं मुलाकात। और उसके बाद आ जाती है बुआ कन्या पूजन के लिए और सबको करती है टीका। तो काफ़ी कन्याएं थी दोस्तों। तो बुआ जी ने किया सबको टीका। जय राधा माधव। नन्ही सी प्यारी सी माता रानी, हमारी छोटी माता रानी आई थी, देख सकते हैं आप। और उसके बाद कन्या पूजन की देते हैं इनको भेंट दोस्तों। और उसके बाद कन्याओं को प्रसाद खिलाना शुरू करते हैं। तो ये है आलू की सब्जी दोस्तों। और खीर तो पहले ही दे दी है। उसके बाद आ जाती है गर्मा गर्म कन्याओं के लिए पूड़ी। ब्रज जन रंजन। कन्या पूजन होने के बाद दोस्तों सभी को यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा था, देख ही सकते हैं आप। हमारी फैमिली है सब। हम हैं ऐसे मनान के भंडारी, हमारे मायके हैं। ऊपर मनान। हाँ, स्पेशल मनान। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा भंडारी। तारा भंडारी। हाँ, ये भंडारी जो भंडारा दे रहा है उनकी बहन है। अच्छा, ये आपकी बुआ है? हाँ, मेरा भाई दे रहा है भंडारी। ठीक है। आप सिद्धूर को है ना? हम सिद्धपुर के हैं। तो ये हैं बुआ जी के बड़े बेटे शंकर भैया हैं। तो ये भी प्रसाद वितरण कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है हमारे बुबू और गणेशदा। तो ये काफ़ी। और उसके बाद कुछ हमारे जान पहचान वाले पतलिया गांव वाले मिल जाते हैं, चाची लोग।
उनको भी प्रसाद वितरण करते हैं। हरे राम तो इधर चाचा लोग भी प्रसाद पा लेते हैं दोस्तों, तो पा रहे थे। राम राम ये इधर बुआ जी भी अब प्रसाद पा रहे थे दोस्तों। लगभग सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा चुका था। और इधर तुलसा मेहरा जी भी प्रसाद पा रहे थे दोस्तों, और साथ में फूफा जी और दीदी सब ने प्रसाद पा लिया था। तो ये है इनकी प्यारी सी फैमिली दोस्तों, जिन्हें ये मंदिर में विशाल भंडारा किया था। तहे दिल से इनका धन्यवाद, और माता रानी सदैव इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और उसके बाद श्री व्यास जी का भागवत गीता, यहाँ पर जो भागवत कथाएं हैं वो शुरू हो जाती है। तो यही वो व्यक्ति हैं दोस्तों आदरणीय, जो श्रीमद् भागवत गीताएं कथाएं करा रहे हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी हैं। ऐसे महान व्यक्तियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद यहाँ पर चालू हो जाती है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं, जो कि व्यास जी सुनाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी कथाएं सुनने में आई है दोस्तों। हम पंचमी के दिन आए थे, और उसके बाद भैरव चाचा का ज़बरदस्त डांस दोस्तों आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो आप देख ही सकते हैं। काफ़ी सुंदर नृत्य किया भैरव चाचा ने। तो ये बहुत सराहनीय डांस है। ऐसी प्रेम भक्ति भावना मन में अवश्य होनी चाहिए हर व्यक्ति की, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति। और उसके बाद हमारे फूफा जी भी आ जाते हैं, उनको भी माता रानी का रंग चढ़ जाता है, और वो भी थोड़ा नृत्य करने लग जाते हैं। काफ़ी सुंदर नृत्य कर रहे थे। व्यास जी की कथाओं में तो कोई भी झूम जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी कथाएं लगी हुई हैं मेरे को इनकी। और उसके बाद हमारे भैर चाचा पहुँच जाते हैं मंच पर ही, एक फ़ोटो लेने के लिए, तो फोटो ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद उनको माता रानी ने ऐसा रंग चढ़ाया था कि वो वहीं पर नृत्य करने लगे दोस्तों। देख सकते हैं आप वीडियो में, और कितने प्रसन्न हैं। वो आदमी को हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, ये सीख हमें श्रीमद् भागवत गीता। और प्रसन्न आदमी तभी रह सकता है जब भक्ति करेगा दोस्तों, और भक्ति के रंग में ऐसा चढ़ जाएगा कि उसे फिर संसार के सारे दुख कभी छू ही नहीं सकते। उसके लिए बड़ा दुख भी फूल के समान लगेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप कितना सुंदर नृत्य माता रानी के भवन में सराहनीय है दोस्तों ये। और हमारे ताऊ जी भी, चाचा का तो रंग उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। काफ़ी सुंदर नृत्य देखते रह गए सभी लोग। तो काफ़ी अच्छे जज भी रहे थे, काला चश्मा, पीला गमछा। और उसके बाद आ जाते हैं घर के ओर दोस्तों, लेते हैं जलेबी। सब ने ली थी यहाँ पर अपने घर के लिए 250 ग्राम जलेबी, और हो गए थे माता रानी के दर्शन दोस्तों, और पा लिया था हमने प्रसाद। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ से दिखाते हैं थोड़ा सा अपने गांव का नज़ारा। तो गांव तो दिख नहीं रहा था। फिर यह है आमा का मंदिर। यहाँ पर तो अवश्य है दोस्तों सूखी लकड़ी। यहाँ से सैदेवी मैया के मंदिर के दर्शन करने के बाद आमा को सूखी लकड़ी जरूर देना होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी रहस्यमय कहानी है। लेकिन अभी तो समय नहीं है दोस्तों, अभी हमें चलानी है स्कूटी, तो जाना है। तो फिर कभी इसके बारे में बताएंगे आपको। और उसके बाद आ जाते हैं बेड़गांव, पहुंच जाते हैं बेड़गांव। रिंकूदा का
मकान का काम चला था। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम अपने घर और मिलते हैं आमा से और आमा को देते हैं प्रसादी। तो आमा पहले प्रसादी सर में चढ़ाएगी दोस्तों और उसके बाद ही पाएगी, क्योंकि माँ जय माता दी। तो प्रसाद पाने के बाद दोस्तों आमा आ जाती है धनिया काटने, जो कि परसों बारिश के कारण पूरा ज़मीन में गिर गया था दोस्तों, और चूहे कतर रहे थे इसको। चूहे के नुकसान के लिए आमा इसको काट रही थी। तो हमारे अनुज श्री भरत सिंह बिष्ट जी, जो कि सरसों काटने के लिए त्या में गए थे, और आ जाते हैं वो भी घर की ओर, और हम थोड़ा सा फूल को गुड़ाई करते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद बहुत।